everybody. Welcome back. Yes, taking up part two of chapter number three. Part one we have already done. That is his first flight, in which we saw the story of the seagull. Now part two is the black aeroplane. And as I had mentioned in my previous lecture, the video lecture, that I will be first sharing the summary, and then we will read and we will understand the chapter. So this chapter is the black aeroplane. The reason why it's named the black aeroplane is because यहाँ पे एक pilot है, ठीक है? He is going back to his hometown. He is going back to his hometown and he is very excited about going back. And pilots जो होते हैं, ठीक है, इनको काफी मतलब ट्रैवलिंग वगैरह करना रहता है, तो उसकी वजह से उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ज्यादा नहीं मिलता है. So that was the reason he was excited that okay, I'll be seeing my family, I'll be enjoying the food and I'll be relaxed. अब all of a sudden when he is going back home, वो देखता है कि एकदम से वेदर चेंज हो रहा है. जब भी प्लेन फ्लाइट मतलब जब भी फ्लाइट्स होती हैं तो वेदर फोरकास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो सब कुछ वो चेक करके निकला था, तब सब कुछ सही था. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ही सीज अ चेंज इन द वेदर. एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से उसको मतलब बादल ही बादल दिखने लगे. अंधेरा तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि शाम का रात का समय था. नॉट दैट वे, बट इट वाज ऑल वेरी क्लाउडी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी इवन स्टॉर्मी. ठीक है, जैसे साइक्लोन या ऐसे स्टॉर्म, बहुत हैवी ऐसा मौसम हो चुका था. तो उसका फ्यूल टैंक उसने चेक किया तो उसने देखा कि अब मुझे आगे का तो कुछ दिख नहीं रहा. एंड इट इज सो डेंजरस, इट इज सो वेरी रिस्की. अगर वो पायलट को दिख नहीं रहा है कि आगे सामने क्या है, बादल ही बादल है, तो इट इज वेरी रिस्की कि वो कहीं भी सामने से कोई और प्लेन आ रहा, ठीक है, एंड इट कैन क्रैश, या कुछ और माउंटेनियस रीजन्स हो तो वहां पे वो माउंटेन के साथ क्रैश हो सकता है. तो इट इज वेरी डेंजरस. तो वो अपना फ्यूल टैंक चेक करता है तो वो देखता है कि फ्यूल इतना था नहीं कि वो वापस पूरा घूम के जहां से उसने शुरू किया था वापस जाए. तो वो सोचता है कोई बात नहीं, चलते हैं, चलते चलते पहुंच जाए. अब उसका फ्यूल टैंक में फ्यूल कम है और ये जो एकदम से वेदर में चेंजेस आए थे तो उसका जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, वो सब जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे प्लेन के, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टॉप वर्किंग. out of nowhere all of those instruments stop working. अब उसके बिना तो पायलट को पता ही नहीं कि मुझे कहाँ से टर्न लेना है, मुझे कितने डिग्री मूव करना है. ठीक है, वो घबरा जाता है. कोई भी घबरा जाएगा कि अब क्या, आई कैन डाई. फ्यूल नहीं है टैंक में, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी डायरेक्शन में प्लेन को टर्न लेना है, ठीक है, मूव करवाना है मतलब कि, सॉरी. ठीक है, तो ही वॉज रियली वेरी स्कैर्ड कि नाउ व्हाट विल आई डू. ठीक है, अगर सामने कुछ आ गया, मुझे नहीं दिखा, तो आई कैन डाई, देयर कैन बी अ रियली बैड एक्सीडेंट. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज इन दैट सिचुएशन, उसको एकदम से दिखाई देता है एक एरोप्लेन जो होता है ब्लैक कलर. ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है और उस एरोप्लेन में जो पायलट होता है वो उसको इशारा करता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ. ठीक है, अब इसके फ्यूल टैंक में ना मतलब ना फ्यूल था, ना ही उसके पास कोई गाइडेंस था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने के अलावा. अब वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता करता जाता है एंड ही फाइनली सेफली रीचेस हिज डेस्टिनेशन. तो जैसे ही वो अपना ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते जाता है और अपनी जहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ उसको रुकना होता है वहां पे वो लैंड कर जाता है. अभी जैसे ही वो लैंड करेगा, ऑब्वियसली अगर कोई बुरी सिचुएशन में तुम फंसे हो और तुम्हें कोई हेल्प करता है तो आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हम हमेशा बोलते हैं ना कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, तो ये वाला जो पायलट है वो क्या करता है, वो बोलता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है उसको मुझे पर्सनली जाके थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने लिटरली आज मेरी जान बचाई. तो वो जाता है कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम में जाके वो पूछता है कि, कंट्रोल रूम में नहीं, मतलब वो उस ऑफिस में जाता है उस जगह की, एंड वहां जाके वो पूछता है कि मेरे साथ आज जो दूसरा प्लेन उड़ रहा था, ब्लैक कलर का एरोप्लेन जो उड़ रहा था,
उसके पायलट के बारे में मुझे जरा इंफॉर्मेशन दीजिए, या वो अभी कहाँ मिलेंगे मुझे, क्योंकि उसको उसने क्या सोचा कि मैंने यहाँ पे लैंड किया है और मैं ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते आया हूँ, मतलब मेरे साथ साथ वो भी आया होगा, उसने भी लैंड किया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जाता है उस एयरपोर्ट के ऑफिस में, ठीक है, और वो जाके उसको पूछता है, वो वहाँ पे जो देयर इज अ लेडी सिटिंग देयर एंड ही आस्क्स कि वो ब्लैक एरोप्लेन जिनका था जो मेरे साथ लैंड हुए, उनके बारे में जरा उनका मुझे नाम नंबर दीजिए, मेरे को उनको थैंक यू बोलना है। तो गेस व्हाट हैपेंस, वो लेडी बोलती है कि कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, आज सिर्फ आपका ही प्लेन उड़ रहा था और कोई प्लेन आसमान में नहीं था, मतलब जो रीजन उसने बताया कि यहाँ पे, यहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो दैट लेडी इज सेइंग कि कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, इट वाज ओनली योर प्लेन। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर में से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट डू यू थिंक, ये एकदम ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से कि व्हाट डू यू थिंक कि ब्लैक एरोप्लेन में कौन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस चैप्टर से आते हैं इनफैक्ट, so you can prepare accordingly. Yes, now let's read the chapter and let's try to know the details about it. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above. मतलब कि मून आ रहा है एक तरह से, और एक तरह से जो है एक तरफ उसको स्टार शाइन करते हुए दिखाई दे रहे, मतलब कि शाम का समय। एंड देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एज आई ऑलरेडी सेड, जब वो जा रहा था तो एवरीथिंग वाज क्लियर। ठीक है, वो लोग सब चेक करके उनको निकलना पड़ता है, वरना इट इज वेरी रिस्की एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम। दे कैन नॉट स्टेक देयर लाइफ कि चलो आज मन किया घर जाने का तो चलो प्लेन लेके निकल पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, so they have to check everything, and when he left it was a clear sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. From France he was going to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. What was the time? रात के 1:30 बज रहे थे। ठीक है, 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 1:30 मीन्स रात के 1:30, हम यहाँ पे बोलते हैं कि 1:30 बज चुका है रात का। यस, सो इट वाज नाइट एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिटन दैट द कंट्री साइड वाज स्लीपिंग। ठीक है, मतलब कि सब लोग सो रहे होंगे क्योंकि 1:30 बज चुका है रात का एंड रात का समय था। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट as I looked down past the nose of the airplane. I saw the lights of big city in front of me. वो सोचता है कि I should call the Paris control soon. ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई वहां पे अब आगे कहाँ जाना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि उनको दे हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्शंस के लिए और वो सब चीजों के लिए। So he was contacting and coordinating with the Paris control room. तो उसको दिखाई देता है सिटी लाइट्स। अगर कभी एयरप्लेन के फोटोज देखे हो या कभी आप खुद एयरप्लेन में बैठे तो आप देखते हैं कि अंधेरे में सिटी लाइट्स कैसे और ज्यादा शाइन कर रही होती हैं। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. Yeah, that's the way to communicate. तो वो अपने patent language में he was just talking to the control room and he was just conveying that I am on my way to England. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-88, 088, sorry, over. ठीक है, तो उसने क्या बोलने के लिए फोन किया था, इन्फॉर्म करने के लिए फोन नहीं किया था कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड। उसने कितना टर्न लेना है, कितने डिग्रीज, वो पूछने के लिए फोन किया हुआ है। I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उस हिसाब से उसने 12 डिग्रीज का टर्न लिया और वो इंग्लैंड की तरफ बढ़ा। I'll be in time for breakfast, I thought. उसने क्या सोचा कि ब्रेकफास्ट होने से पहले तो मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब कि ब्रेकफास्ट मैं घर जाके आराम से कर सकता हूँ। हम लोग भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम सोचते हैं
कि अरे डिनर से पहले तो हम लोग वहां पहुंच जाना चाहिए, या लंच लंच तो हम वहां जाके करेंगे, ठीक है. सो ही वाज थिंकिंग द सेम. आई थॉट a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है. And he was very excited. He was very happy that he was going to see his family. He was going to have a great time, great food with his family. And all of a sudden, now what happens? Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. वो बोल रहा है कि पेरिस was just 150 किलोमीटर्स, मतलब 150 किलोमीटर्स ही अभी तो वो आगे आया था, उसने बोला ऑलरेडी, ठीक है, कि he flew over France. तो 150 किलोमीटर्स ही अभी तो वो आगे बढ़ा है. एंड वो दिखता है अपने सामने बड़े बड़े क्लाउड्स, जो ब्लैक कलर के डार्क क्लाउड्स थे, और उसको पता था कि वो उसके थ्रू तो जा ही नहीं सकता, और वो इतने ह्यूज थे मानो कि एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो उसके सामने. तो ही वाज लाइक कि मैं आई कैन नॉट गो ओवर देम, आई कैन नॉट गो थ्रू देम. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. वो बोलता है कि फ्यूल टैंक, जो लास्ट फ्यूल टैंक उसने चलाया था, ठीक है, कि अब मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है प्लेन में, मतलब कि अब मैं कोई लंबा सा चक्कर लगा सकूं इन क्लाउड्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसको मजबूरन उनमें से ही जाना पड़ा. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. आई थॉट, वो सोचता है कि अब मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ. तो वो सोचता है मैं काम करता हूँ, मैं वापस पेरिस चला जाता. आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट. लेकिन उसको घर जाना था, सिर्फ खाने के लिए नहीं, बट ऑब्वियसली फॉर द फैमिली ऑल्सो. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. उसने सोचा कि नहीं, मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे घर जाना है. And he went through the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. जब वो बड़े बड़े वो clouds में के through जब plane जा रहा था, तो it was everything was black. It was impossible to see anything outside the airplane. The old airplane jumped and twisted in the air. इतना तेज हवा था कि वो पूरा प्लेन ट्विस्ट हुआ. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round. उसके इंस्ट्रूमेंट सारे फेल होने शुरू हो चुके थे. जो कंपस था, कंपस में तुम्हें डायरेक्शंस पता चलती है कि तुम कौन से डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका जो कंपस था उसमें पूरा जो वो कांटा था वो पूरा गोल गोल ही घूम रहा था. इट वाज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. सारे instruments उसके बंद हो चुके थे. And finally, what was the last thing that he thought about? कि मैं Paris control को call करता. Paris control. Paris control. Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. सारे instruments के साथ साथ radio भी बंद हो चुका. Radio here is not the music वाला radio, हाँ, mind it. Radio here is the वो walkie talkie जैसा जो आता है जिससे वो लोग communicate करते हैं, उस type का, to communicate, right? I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. अब instruments बंद, फ्यूल टैंक लास्ट, ठीक है, कि मतलब ये फ्यूल खत्म, मतलब प्लेन सीधा नीचे, तुम लैंड करो या ना करो वो ऑटोमेटिकली वो लैंड हो जाएगा. लैंड इन द सेंस यू आर गेटिंग इट राइट, इट विल क्रैश, ठीक है. तो अब फाइनली वो क्या सोचता है कि अब क्या, और उतने में ही वो सोच रहा होता है, उतने में ही उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, लेकिन वो एरोप्लेन के विंग्स पे कहीं पे भी लाइट्स लगी होती नहीं. But I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसने जब ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि अरे अच्छा चलो और भी कोई है, तो अपने को थोड़ा रिलैक्स फील होता है. डर बिल्कुल नहीं जाता, मतलब डर ऐसे बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, लेकिन अपने को एक रिलैक्सेशन फील होती है कि हाँ चलो कोई तो सपोर्ट में है.
तो वो जब वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखता है तो उसको ऐसा थोड़ा कि हाँ ओके ये भी है। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है वो अपना हैंड ऐसे ऊपर करता है और वेव करता है उसे। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। क्या सोचता है कि ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है शायद उसको पता चल चुका है कि मैं खो चुका हूँ और इसीलिए वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. क्या किया ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने? ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो है वो उसको जब इशारा करता है कि फॉलो करो मुझे, ठीक है, मेरे पीछे आओ, आई विल लीड यू टू अ सेफर प्लेस, तो वो ब्लैक एरोप्लेन उस डकोटा के आगे ले आता है ताकि वो इजीली फॉलो कर सके। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow. I was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. जैसे वो एकदम अच्छे बच्चे गुड चिल्ड्रन जो होते हैं ना कि जिन्हें जो बोलो वो चुपचाप फॉलो कर लेते हैं, वैसे ही डकोटा 088 प्लेन जो फ्लाई कर रहा था पायलट उसने चुपचाप फॉलो किया। After half an hour, the strange black airplane was still there in front of in the clouds. Now, there was only enough fuel in the Dakota's last tank to fly over 5 to 10 minutes more. वो बोलता है अब मतलब जब वो उसको फॉलो कर रहा था ब्लैक एरोप्लेन को तो अब हार्डली 5 से 10 मिनट प्लेन उड़ सके उतना ही फ्यूल बचा था और उतने ही टाइम में वो ब्लैक एरोप्लेन ने उसको लैंड सेफली करवा दिया। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। उसको जो ब्लैक एरोप्लेन को जब वो देखता है, उसके पायलट को जब वो देखता है ऐसी बुरी सिचुएशन में, तो ही फील्स रिलीव्ड। लेकिन अब वापस उसको डर लगने लगा कि अरे फ्यूल तो खत्म होने आया, मैं इसके पीछे तो जा रहा हूँ लेकिन मैं हार्डली 5 या 10 मिनट्स अब ये प्लेन उड़ पाएगा वरना सीधा क्रैश। But then he started to go down and I followed through the storm. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was the runway. Finally, वो airport safely पहुंच चुका था. I was safe. I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. अब जब वो रनवे पे पहुंचा तो वो ढूंढ रहा था कि ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे तो है नहीं, तो गया कहाँ? There was nothing there. The black airplane was gone. I could not see it anywhere. वो बोलता है कि कुछ भी कोई एरोप्लेन दिखा नहीं and the aeroplane was gone. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. वो तुरंत वहां पे कंट्रोल रूम में जाता है और वहां जाके पूछता है वहां पे जो फीमेल बैठी होती है उनको कि वो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन में इंसान था वो कौन था, उसका मुझे जरा आप इंफॉर्मेशन दीजिए। आई वांट टू गो एंड से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। वो फिर वो पायलट को देखती है, डकोटा वाले पायलट को, और वो हंसने लगती कि क्या दूसरा कोई एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. ठीक है, क्या बोलती है वो? दूसरा एरोप्लेन इस ऐसे मौसम में, ऐसे स्टॉर्म वाले मौसम में तुमको लगता है दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था ऊपर? नहीं नहीं नहीं, इट वॉज ओनली योर एरोप्लेन दैट आई कुड सी। वो बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन दिख रहा था ऑन द रडार। रडार का मतलब होता है जैसे कि अभी उसने कंट्रोल रूम फोन किया कि मैं कितना डिग्री टर्न लूं, तो उनको कैसे पता कि वो कहाँ पे है इस वक्त जहां से उसको टर्न लेना है? तो रडार का मीनिंग होता है, वो हम बोलते हैं ना चेक रखना। तो कंट्रोल रूम क्या करता है कि अच्छा ये प्लेन यहाँ जा रहा है, यहाँ से अब इसको यहाँ टर्न लेना चाहिए, तो दैट इज अ रडार जो कंट्रोल रूम रखता है, राइट? अ ट्रैक, टू सिंप्लीफाई, ट्रैक बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ट्रैक रखना, दैट। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without one more fuel in my tank? Who was the pilot in the strange black airplane flying in the storm without lights? That's the end of the chapter right here.
there is no conclusion, so there can be ample of questions asked. और ये काफी क्या बोलते हैं फायदा है ऐसे चैप्टर्स का जहाँ पे कुछ भी कंक्लूजन नहीं दिया। सी कंक्लूजन दिया हो तो दे कैन आस्क के क्या ये सही हुआ, क्या ये गलत हुआ, तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि कोई कंक्लूजन है ही नहीं, बिल्कुल ओपन एंडेड चैप्टर है। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको क्या लगता है ब्लैक एरोप्लेन में कौन आया होगा, या आपको क्या लगता है ब्लैक एरोप्लेन को कैसे पता चला कि ये प्लेन फंसा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आएंगे। ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो कहाँ जा रहा था, क्या खा रहा था, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दे विल ट्राई टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड और व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। ठीक है, सो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच।